डियर स्टूडेंट, तो आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैथमेटिक्स का क्लास डे 2 है, ठीक है। तो हम उससे आगे का डिस्कस करते हैं। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो हम आगे का बात बताते हैं। आज पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक को क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं के शून्य के साथ साथ क्या करते हैं? संख्याओं का ऋणात्मक रूप को भी सम्मिलित किए जाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। कैसे? तो देखिए, जैसे हम क्या करते हैं, अब इसको मान लेते हैं हम डिनोट किससे करते हैं? इंग्लिश में जैसे हम बोले ना इंटीजर नंबर, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो हम कैपिटल आई से क्या करेंगे? कैपिटल आई से हम प्रदर्शित उसको करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, तो जैसे ठीक है, आई से डिनोट किए ना, आई से प्रेजेंट किए ना, इसको आई से किए, ठीक है। अब इसके बारे में क्या लिखते हैं? इंटीजर के बारे में। तो देखिए कैसे लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर ही 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इधर भी ले लेते हैं 1, माइनस में लेंगे 2 घटे 2 घटे 3 घटे 4 डॉट 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 कर दिया है। इनफिनाइट भी जा सकता है। क्या जा सकता है? इनफिनाइट। मतलब हम इसको रोक नहीं सकते हैं। संख्या बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम इसको रोक नहीं सकते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नोट में इसको क्या करना है आपको। हमारे क्लास में आते हैं तो सबसे पहली बात है पेन और कॉपी हमेशा साथ में लेकर बैठिए, ताकि हम जो कुछ भी बताएंगे आप बोर्ड पर से नोट डाउन करके उसको रखिएगा, आप पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए नोट में क्या है, नोट में, ठीक है, क्या है नोट में क्या है? पूर्णांक निम्न में से 2 प्रकार होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन होता है? एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। कौन कौन होता है? एक धनात्मक होता है, तो एक ऋणात्मक होता है। तो आप, ठीक है, तो अब ये हम धनात्मक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए धनात्मक किससे करते हैं, ठीक है। धनात्मक किससे करते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं के धन पूर्णांक को पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के धन पूर्णांक को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तथा इनके समुच्चय क्या होता है? प्लस आई, कैपिटल आई से हम डिनोट करते हैं। प्लस आई कैपिटल, देखते हैं यहाँ पे आई लिखे ना प्लस में, तो उससे हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं सेकेंड में क्या है, उसका क्या है? जैसे हम कैसे समझेंगे जो ये मतलब धन पूर्णांक है, तो ये भी बात है आप सबका। तो चलिए हम बताते हैं धन पूर्णांक कैसे पकड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे में, ठीक है, जैसे में यहाँ पे देखिए आई धनात्मक लिखे ना, यहाँ पे धनात्मक प्लस का मतलब प्लस में है, इंग्लिश में क्या कहता है धनात्मक को? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को हम चिन्ह दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ही आगे अब क्या कहेंगे? 0 है तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कर देंगे। क्या करेंगे? डॉट 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 कर देंगे, इसको घेर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं? ऋणात्मक देखते हैं। क्या देखते हैं? ऋण वाला देखते हैं, जो उसे कैसे करेंगे। तो ऋण वाला क्या है? प्राकृतिक संख्या में देखिए, ऋण वाला में क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक संख्याओं के ऋण कहते हैं। ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं? ऋण कहते हैं। अब इसमें कैसे समझेंगे? हम कैसे समझेंगे कि ऋण होगा? तो इसको तो सबसे पहले क्या करना है? कहते हैं तथा इसके समुच्चय को क्या कहते हैं? कैपिटल आई माइनस से हम डिनोट करते हैं। कैपिटल आई नेगेटिव से डिनोट करते हैं। नेगेटिव माइनस आप लोग समझ में करते हैं, माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, देखते हैं माइनस है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें कैसे समझेंगे जो ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जैसे ठीक है, आई नेगेटिव लिखेंगे बराबर -1 -2 -3 -4, ठीक है। ऐसे डॉट 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 करते करते यहाँ तक आएंगे। तो ठीक है, आगे
तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे सम संख्या, सम संख्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो इवन नंबर करते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं सम संख्या किसे कहता है। तो वे संख्या है जो दो से क्या करना है, दो से पूरी तरह पुनः विभाजित, पूरी तरह विभाजित हो जाए, उससे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो देखो विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। क्यों, वो पूरा तरह कट ही जा रहा है, विभाजित हो ही जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखते हैं क्या कहते हैं, कौन सम संख्या होता है, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी देख लेते हैं, ठीक है। ई बराबर क्या होता है, तो 2 4 6 8 9 नहीं होगा 10, इसके आगे डॉट 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 लेते रहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हम क्या करें, हम लेते आए हैं, इसी को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, इसमें नोट रखने वाली बात है, नोट में क्या है, याद करने वाली बात है। जो नोट में लिखा है ना, समझिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, प्रत्येक मतलब जरूरी है। तो देखिए प्रत्येक सम संख्याओं का इकाई का अंक क्या होना चाहिए, प्रत्येक जितना भी संख्या होगा ना, अगर मान लीजिए हमें सम खोजना है, अगर हमें सम खोजना है ना, तो आप कैसे समझेंगे कि सम होगा कि नहीं होगा। तो एक बात याद रखना, नोट में जो हम सम खोजेंगे ना, तो उसका अंक देखेंगे, इकाई का अंक। अब जैसे 200 हुआ, 300 हुआ, 400 हुआ, 500, 600, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ऐसे होगा ना कोई अंक, तो उसमें क्या करेंगे, हम इकाई अंक खोजेंगे। अगर इकाई अंक इसमें से जो हम चार्ट बना के देते हैं आपको, यहाँ पे जो चार्ट देते हैं ना, अगर उसमें से मैच कर दिया तो समझिए सम संख्या है, अगर मैच नहीं किया तो समझिएगा तो वो विषम संख्या हो गया, ठीक है। तो आइए यहाँ पे फिर से देखते हैं, 2 4 6 8 16 24 डॉट डॉट, ये सब देखिए क्या देखना है हमें, इकाई के अंक में देखना है। अगर मान लीजिए 2 मिल गया तो सम संख्या है, ठीक है, 4 मिल गया सम संख्या है, 6 मिल गया सम संख्या है, 8 मिल गया सम संख्या है, 16 मिल गया सम संख्या, 24 मिल गया तो सम संख्या, समझिए। और ऊपर जितना भी जा सकते तो 2 से कट जाए, पूरा तरह विभाजित है, उसी को क्या कहते हैं, सम संख्या। अगर हमें ज्यादा अंक वाला दे दिया जाएगा तो ठीक है। आप देखते हैं फिर से, विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए विषम संख्या ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर है, यहाँ पे देखते हैं 3 5 7 डॉट 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 इतना ले सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, नोट में रखना है, देखिए सब में नोट है लगा हुआ है, नोट है बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए नोट में, यहाँ पर तो अब यहाँ पे देखते हैं 1 3 5 1 3 5 1 3 5 7 7, ठीक है, 7 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, हमें अगर विषम संख्या पहचानना है तो हम क्या करना है, लास्ट इकाई का अंक हमें देखना है, इकाई का अंक कितना देखना है, ठीक है। तो हम देखेंगे अगर 1 होगा तो अभी भी क्या करेंगे, देखेंगे सम है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, अगर 1 होगा तो क्या होगा, विषम होगा, 2 3 होगा तो क्या होगा, विषम होगा, 5 होगा तो क्या होगा, विषम होगा, 7 होगा तो विषम होगा, ऐसे 9 होगा तो भी विषम होगा, 11 होगा तो भी विषम होगा, 13 विषम, ठीक है। ऐसे करके जाना पड़ेगा हमें। तो चलिए, आप सभी को अच्छा लगा ये वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, अपने फैमिली मेंबर में भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड में कर सकते हैं, सभी ग्रुप में कर दीजिए ताकि